नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत झारखंड की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां 14वीं जेपीएससी परीक्षा धांधली मामले में पूर्व सदस्य जमाल अहमद सीआईडी ऑफिस पहुंचे हैं और सीआईडी ने जमाल अहमद को समन भेजा था। जमाल अहमद से सीआईडी की टीम पूछताछ कर रही है। अभय तिवारी के बयान के आधार पर यह पूछताछ जारी है और अभी तक 20 आरोपियों से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा चुकी है और इसी कड़ी में लगातार सीआईडी के जांच का दायरा बढ़ रहा है। जमाल अहमद को समन भेजकर कार्यालय बुलाया गया, जहां पर पूछताछ जारी है। और सीधे रुक कर लेते हैं, संवाददाता नैयर का हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नैयर, देखिए, जेपीएससी परीक्षा धांधली मामले को लेकर सीआईडी लगातार जांच कर रही है और जिस तरह से लोगों से पूछताछ चल रही है, पूर्व सदस्य जमाल अहमद पहुंचे हैं सीआईडी ऑफिस, जहां कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब सीआईडी तलाश रही है। ऐसे में क्या जानकारी और कितनी देर से पूछताछ चल रही है? देखिए, 14वीं जेपीएससी धांधली मामले में जिस तरह सीआईडी कार्य कर रही है और जिस तरह जो पूर्व मेंबर है जेपीएससी के, उसे सम्मन देकर बुलाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले जो है जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष खगान्ते को सम्मन देकर बुलाया गया था और लगातार जो 3 रोज उनसे पूछताछ की गई थी और पूछताछ के बाद दूसरे दिन ही खगान्ते जो है, जो पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और साथ ही साथ जो जेपीएससी कार्यालय से जो कर्मी जो गिरफ्तार किए गए थे तिवारी, उसके जो निशानदेही पर उससे पूछताछ की गई। अब पूछताछ के बाद जो जेपीएससी के पूर्व जो मेंबर थे तीनों, उनसे पूछताछ के लिए यहां बुलाया गया था, जिसमें अजीता भट्टाचार्य जो पहले पूछताछ के लिए आई थी और लगभग 7 से 8 घंटे लंबी पूछताछ चली थी। और आज जो दूसरे जो है अजीता हांसदा को आ जाना था, लेकिन आज जो जमाल अहमद जो 3 जो मेंबर थे, उसमें दूसरे मेंबर भी आज पहुंच गए और लगभग 1 घंटा हो चुकी है पहुंचने में। और पहुंचने के बाद जो सीआईडी जो दफ्तर है, जहां हम खड़े हुए हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस दफ्तर में सीआईडी के द्वारा जमाल जो अहमद है उससे पूछताछ की जा रही है और अंदेशा यह लगाया जा रहा है कि पूछताछ का जो केंद्र होगा वो जो तिवारी जो जेपीएससी कर्मी थे, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। और गिरफ्तारी होने के बाद जब सीआईडी से पूछताछ हुई तो उन्होंने कबूला था कि जेपीएससी के जो मेंबर है और साथ ही साथ जो अध्यक्ष है, पैसा उन्हें भी जाता था और एक कैंडिडेट के लिए लगभग 60 से 80 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे। उसी को लेकर जो है जमाल अहमद को बुलाया गया है और उससे अभी पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी पूछताछ में सिर्फ अभी 1 घंटा अभी हुई है और लेकिन लगातार ये पूछताछ अभी चलेगी, क्योंकि इससे पहले भी जो पूर्व जो जेपीएससी अध्यक्ष खगान्ते थे, उनसे भी लंबी पूछताछ 7 से 8 घंटे तक हुई थी। और साथ ही साथ देखिए, अभय तिवारी से जिस तरह से पूछताछ हुई उसमें कई बड़े खुलासे हुए, डील की बात सामने आई है और कई बड़े नाम इसमें शामिल है और किस तरह से ये पूरा गबन हुआ है, इसकी जांच में जुटी हुई है सीआईडी। ऐसे में क्या लग रहा है, कौन कौन से वो अहम सवाल होंगे जिसके जवाब आज जमाल अहमद को देने होंगे इस पूछताछ के दौरान? जी बिल्कुल, देखिए, जो अभय तिवारी का जो बयान आया, जो सीआईडी के द्वारा जो पूछताछ हुई थी, उसमें यह बयान आया था कि जो पैसे का जो खेल हुआ था उसमें मेंबर भी शामिल थे, अध्यक्ष भी शामिल थे। तो इसी बात पर फोकस रहेगी कि जो अभय तिवारी के द्वारा जो पैसे का जो बंदरबाट हुआ था, किन किन मेंबरों को पहुंचता था, अध्यक्ष को कितना % पहुंचता था और उनमें और कितने लोग शामिल थे जेपीएससी कार्यालय में पैसे लेने में। और साथ ही साथ जो कैंडिडेट है उसे किस तरह तैयार किया जाता था, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो बाहर के रहते थे और बाहर के जो तत्व है वह उनके द्वारा कैंडिडेट लाया जाता था। तो इस तरह की सवालें जो है सीआईडी के द्वारा की जानी चाहिए। हालांकि जिस तरह से अभय तिवारी ने जो चौंकाने वाला जो बयान दिया है, जिसमें सीआईडी भी उसमें लगी हुई है, और उसी के आधार पर जो है जेपीएससी कार्यालय के कई और कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ लगभग 20 व्यक्तियों से भी पूछताछ की गई है। अब पूछताछ में यही बात सामने आ रही है कि उसमें मेंबर और जो जेपीएससी के जो अध्यक्ष है उसमें पूरी तरह से मिलीभगत थी और जो पैसे का जो बंटवारा था, अलग अलग तरह का
पैसे का बंटवारा था। तो अभय तिवारी का जो बयान है उससे क्रॉस जो है जमाल अहमद से पूछताछ की जाएगी कि उसमें और कितने लोग शामिल थे, यानी कि जो अभय तिवारी के द्वारा जो बयान दिया गया है उससे क्रॉस जो है क्वेश्चन किया जाएगा जो मेंबर है, और उन दोनों का अगर आंसर अगर मिलता है तो जो सीआईडी के द्वारा आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, यानी क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा सीआईडी की तरफ से, और जिस तरह से पूछताछ चल रही है नैयर, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आगे भी लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।